गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने जो फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है उस लेसन के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें शायद क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर्ली नहीं आ रहे, मैं उन्हें वापस आपको सेंड कर दूंगी व्यवस्थित तरीके से, तब आप कर लेना। और साथ में मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, इसको आप समझ सकते हो इसको ईजिली, ताकि क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लर्न भी कर सकें और होमवर्क कॉपी में कर भी लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका जो टेक्स्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है एक्टिविटी में, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी की उम्र क्या है। हाउ ओल्ड का मतलब कितने साल के वो हैं। तो आपको बताना है मार्जी की उम्र कितनी है और टॉमी की उम्र कितनी है। तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर लिखा है मार्जी इज़ 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। मार्जी कितने साल की है, 11 साल की, और टॉमी 13 साल का है। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी जो थी अपनी डायरी में क्या लिख रही थी। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, तो वो क्या लिख रही थी। तो आपके फर्स्ट पेपर पे लिखा हुआ, फर्स्ट हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है उसमें लिखा हुआ था मार्जी रॉट। मार्जी क्या लिख रही थी, टुडे टॉमी फाउंड अ, कौन सी बुक मिली है, रियल बुक। ठीक है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये वो अपनी डायरी में लिख रही थी। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। कभी भी आपके अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, चाहे वो इज एम आर हो, वॉज वर हो, डू डज हो या हैज़ हैव हैड हो, आपको आंसर सिर्फ यस और नो में देना होता है, लेकिन क्वेश्चन का पूरा पार्ट आपको लिखना होता है। तो इसमें आपको देना है हैड मार्जी। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इट मीन्स आपको यस या नो में आंसर करना है। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने इससे पहले इस तरह की प्रिंटेड बुक कभी देखी थी या रियल बुक कभी देखी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हाँ या ना में आंसर देना है आपको। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड में देखो आप नीचे, नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। सिर्फ आपका आंसर क्या आया, नो, और उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन से एज इट इज़ उसको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। वो कहते हैं कि क्या चीज़, बुक के बारे में उन्हें क्या चीज़ ऐसी लगी स्ट्रेंज, मतलब अजीब सी, या उन्हें बहुत अजीब सा फील हुआ उस बुक को देखकर, ऐसी वो क्या चीज़ थी। तो आंसर में देखते हैं क्या है वो, मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। क्या बताया इसमें कि बुक जो थी वो कैसी थी, कलर में येलो, क्योंकि हमारी जब न्यू बुक हम खरीदते हैं तो बिल्कुल कैसी होती है, वाइट पेजेस होते हैं, लेकिन जितना वो पुरानी होती जाती है उसके पेजेस कलर चेंज होते जाते हैं, येलो होते जाते हैं, और उनके जो बुक्स होती है उनमें बहुत बात पेपर क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से रिंकल्ड पेजेस थे एंड वर्ड्स इन द बुक वर स्टिल। क्या कहती वो, जो वर्ड्स थे बुक में वो वहीं के वहीं थे, पेज में वो कहीं इधर उधर चेंज नहीं होते थे। जैसे हमारी ई बुक है तो ई बुक में तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक या रिटर्न बुक प्रिंटेड बुक होती है उसमें आप जो लेटर जहाँ लिखा हुआ आप कितने ही दिनों बाद वापस उसको खोलोगे उस पेज को, तो उस पेज पे वही लेटर्स आपको मिलेंगे। और यही बात मार्जी को बहुत अजीब लगी थी। वर्ड्स इन द बुक वर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। जैसा वो स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि उनके पास जो क्या थी, हमने लेसन पढ़ा उसमें देखा कि वो रोबोट पर पढ़ती थी और रोबोट की जो बड़ी सी स्क्रीन थी उसके ऊपर उसके क्वेश्चन आंसर्स आते थे। तो इसने जो देखा है अपने टाइम में, वो इतने पुराने समय जो बुक्स चलती थी उनके बारे में ये प्रॉपर नहीं जानती थी, इसलिए उसे थोड़ा सा ये अजीब लगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। आप क्या सोचते हैं टेली बुक के बारे में। टेली बुक का मतलब आपके जो टीवी स्क्रीन पर जैसे, या फिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बुक्स आ रही हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। अ बुक दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ टेली बुक। टेली बुक क्या है, वो बुक है जिसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो, और स्क्रीन या तो किसकी हो सकती है, आपके पास कंप्यूटर की हो इसकी, तो उस स्क्रीन पर जो देख सकते हो उसे ही कहा गया है टेली बुक। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था। वेयर मीन्स कहाँ, तो मार्जी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। आपसे फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहाँ आपको येस और नो में ही आंसर करना है। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे। मार्जीज स्कूल, आंसर देखो आप इसका, मार्जीज स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। मार्जी का स्कूल कहाँ था, उसके घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट पास में ही था। नो
आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहा है ये, नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। मार्जी एंड टॉमी व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, कौन से सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट का मतलब क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो मार्जी और टॉमी लर्न कर रहे थे। तो किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में हमें बताया गया है, मार्जी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। आपको किन किन 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में बताया था, मार्जी का जो ज्योग्राफी सेक्टर वो गड़बड़ हो चुका था तो हमने उसके बारे में सुना। हिस्ट्री सेक्टर किसका गड़बड़ हुआ था, किसका ख़राब हुआ था, हिस्ट्री सेक्टर हुआ था टॉमी का। एंड रिथमेटिक आपका उसमें बताया गया कि रिथमेटिक के क्वेश्चन आंसर उसने दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों का इसमें बताया गया है। तो ये आपके शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इनको कंप्लीट करने हैं, देन आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, स्टोरी को रेफरेंस करते हुए आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये लाइन आपको दी गई है। अब इन लाइन के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु सेज दीज वर्ड्स, दीज वर्ड का मतलब जो आपको ऊपर लाइन में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को किसने कहा है, किसने बताए हैं। तो क्या है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे हैं कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा। टॉमी सेज दीज वर्ड, यहाँ पर हमारे स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर हैं, 2 मेन कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मार्जी, और उसके साथ साथ आपको सारा रोबोटिक उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पूछा, व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पर इस लाइन में जो इट आया है वो किसके लिए आया है, तो इट रेफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन, मतलब जो टेली बुक्स जो चल रही है, टेली बुक्स या टेली बुक्स पर जो टेली स्क्रीन पर जो बुक्स हैं वो उसको नहीं फेंकेगा। फिर आपका आता है, व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और ये किस तरह से उसको कंपेयर कर, व्हाट इज़ इट, क्या चीज़ ऐसी है जो वो कंपेयर कर रहा है कि वक्ता द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है प्रिंटेड बुक से की जा रही है। तो टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविज़न स्क्रीन विद द प्रिंटेड बुक्स ऑफ अर्लियर टाइम, अर्लियर टाइम का मतलब पिछले समय में या प्राचीन समय, उनके लिए तो क्या हो गया, पास्ट का समय हो गया। तो अर्लियर टाइम्स में जो प्रिंटेड बुक्स थी उनको टेलीविज़न बुक से वो कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो दैम अवे, कि हमारी जो प्रिंटेड बुक्स हैं उन्हें पढ़कर हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, हम उसको संभाल के नहीं रखते हैं। हाउ एवर ही वुड नेवर थ्रो अवे हिज टेली बुक्स, लेकिन वो टेली बुक्स को क्या करते हैं, वो थ्रो नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये भी लाइन आपके लेसन में से ली गई है। इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना, बताना है कि इन 3 क्वेश्चन के आंसर इसमें भी बताने हैं। वो क्या है, व्हाट डज दे रेफर टू, यहाँ पर दे जो सेंटेंस में दे आया है श्योर के बाद, वो किसके लिए है, सो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यहाँ पर दे उन बच्चों के लिए आया है जो ओल्ड स्कूल मतलब जो पास्ट के स्कूल में पढ़ाई करते थे। सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन, और कितने बहुत पुरानी ये स्टोरी है, सेंचुरीज है, शताब्दियों पुरानी इस स्टोरी को सेट किया गया है। व्हाट डज, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, ये रेगुलर मीनिंग, इसका रेगुलर मीनिंग क्या है, रेगुलर टीचर किसके बारे में कहा जा रहा है। हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। यहाँ पर क्या कहते हैं कि टॉमी और मार्जी के जो टीचर था उसके बारे में बात की जा रही है, वो कौन से थे, मैकेनिकल टीचर्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विथ, इसको किसके साथ कंट्रास्टेड किया गया है, इसकी तुलना किसके साथ है, इसको किसके साथ विषमता बताई गई है, अलग किसके साथ बताया गया है इसको। सो द मैकेनिकल टीचर इज़ कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम, और अर्लियर टाइम में कौन से टीचर्स थे, जो स्कूल में जो थे ह्यूमन टीचर थे, हु वॉज अ ह्यूमन बीइंग, इसलिए उनसे कंपेयर इसको किया गया है मैकेनिकल टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है जो आपका 30 वर्ड्स का है, उसमें आपको लिखना है, थर्ड आपका एक्टिविटी में आता है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, किस तरह के टीचर थे उनके, टॉमी और मार्जी के जो टीचर थे वो किस प्रकार के थे। तो उनके पास तो मैकेनिकल टीचर था, तो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। कैसी थी वो स्क्रीन, क्योंकि जो रोबोट होता है वो कैसा होता है, रोबोटिक टीचर जो है लार्ज ब्लैक और बहुत बड़ी सी स्क्रीन, जैसा हमें बताया गया था लेसन में। मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड।
जिसमें क्या किया गया था, सारे क्वेश्चन और आंसर उसी से पूछे जाते थे उनसे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट मीन्स मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर प्लेस जहाँ पर उनके क्वेश्चन आंसर या होमवर्क को उनको पुट करना होता था, रखना होता था। तो दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उनको अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क को उस जगह पर उस स्लॉट में डालने होते थे। एंड दे डिडंट हैव अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। और उन लोगों के पास ऐसा टीचर नहीं था जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाए। वो हमेशा जो उनके पास जो टीचर था वो हमेशा उनके साथ ही रहता था, ह्यूमन टीचर नहीं था कि वो क्लासरूम में आकर बच्चों को पढ़ाए। तो टॉमी और मार्जी का टीचर कौन सा था, मैकेनिकल टीचर। उसके बारे में आपको यहाँ पर 30 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। किस तरह से जो मार्जी की जो मदर थी उसने अपने इसको सेंड फॉर द किसके लिए बुलाना, सेंड फॉर मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था उसने, वाई मीन्स क्यों। Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. क्या बोला इसमें कि मार्जी की मदर ने जो था उन्होंने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, जो रिपेयर करने के लिए बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, रिपेयरिंग करने वाला, उसको रोबोटिक टीचर को। तो उसको क्यों बुलाया, क्योंकि बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा था, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द टीचर। यहाँ पर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर। तो मैकेनिकल टीचर के द्वारा जो मार्जी को बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जा रहे थे, इस वजह से बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, और इसीलिए उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी उसकी परफॉर्मेंस में। वो जब टेस्ट देती थी तो नंबर मार्क्स कम आते थे, स्कोरिंग कम आता था। सो मार्जीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट, और इसीलिए जो मार्जी की मदर थी वो क्या चाहती थी कि उसके पीछे जो प्रॉब्लम है उसका वो सॉर्ट आउट करना चाहती थी। इसका आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, क्या था उसका। Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted at a higher level. क्या था उसमें, उसने क्या किया उसमें, क्योंकि उसने चेक किया, क्या बताया उसने कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था उसका वो बहुत ज़्यादा बुरा, मीन्स वो व्यवस्थित नहीं था, एडजस्ट नहीं था प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग। उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल, मीन्स बड़ी क्लास के लिए या उससे बड़े बच्चों के लिए था। लेकिन उसकी उम्र तो कितनी थी, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष से वो थोड़ा सा हाई लेवल के वो क्वेश्चन आंसर दे रहा था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर की हेल्प से उसने उसको क्या किया, वापस से उसको सेट किया। स्लो डाउन द ज्योग्राफी, उसको धीरे किया, द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसको 10 ईयर के लेवल के लिए किया, जबकि वो और 15 ईयर्स लेवल का हो रखा था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। वापस से उसी का सेम आंसर मिल रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 3 और 4 में। फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन एंड द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। बिल्कुल सेम आंसर है, सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का तरीका आपको थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल सेम आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। तो अब वो टॉमी की टीचर के साथ क्या हुआ था, एक बार जो उसका हिस्ट्री सेक्टर जब गड़बड़ हुआ था तो उसमें क्या हुआ। वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ, 1 मंथ के लिए उसे ले जाया गया। क्यों, क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर वाला जो पार्ट था वो ब्लैंक आउट हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए उसको ले जाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज। क्या मार्जी जो है रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। क्या मार्जी जो है वो रेगुलर निश्चित दिन और घंटे होते थे उनके पढ़ने के लिए, और यदि ऐसा है तो क्यों। आंसर आप देखें, यस, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं तो आपको आंसर में यस और नो में आंसर स्टार्ट करना है।
तो आपको देखो डिड से शुरू हो रहा है, इट मीन्स आपने क्या लिखा है यहाँ पर, येस, और WH वर्ड से शुरू होते हैं तो हमें पूरे आंसर्स देने हैं। येस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, जिस तरह से हमारे लिए रेगुलर या फिक्स टाइम होता है स्कूल आने जाने का, उसी तरह से वो चाहे घर पर उनका स्कूल है लेकिन फिर भी उसका टाइम क्या है उनका फिक्स्ड है। बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, और जब रेगुलर रहोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए उनकी मदर को ऐसा लगता था। सो हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे और संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर उसकी मदर हमेशा उसे फिक्स निश्चित टाइम पर उसको उस रूम में या स्कूल रूम में उसमें क्लास में भेज देती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह से टॉमी डिस्क्राइब करता है अपनी पुरानी स्कूल के बारे में, कैसे बताता है। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। पुरानी जो ओल्ड काइंड ऑफ जो स्कूल थी वो कैसी थी, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे। दे हैड अ टीचर, उनके एक ह्यूमन बीइंग टीचर होता था, हु वाज अ मैन, एंड दे ऑल स्टडीड टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग। और वो लोग क्या करते थे, सब एक साथ स्टडी करते थे, सब एक साथ बैठते थे और सब एक साथ सीखते भी थे। तो पुरानी स्कूल जैसे आज हमारी स्कूल है उसकी बात कर रहे हैं, और ये टाइम जो है उनका फ्यूचर टाइम है हमारा, इसलिए हमें ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बता रहे हैं, जिस तरह की हमारी स्कूल जैसी चलती है वैसी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। उसने टॉमी ने जो बुक में पढ़ा था उसमें ओल्ड काइंड ऑफ टीचर किस तरह के थे, सो वो बताता है। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज लिविंग ह्यूमन बीइंग who did not live in the house, जो उनके घर में नहीं रहते थे, और instead they taught the studied in a special building, और उसके अलावा वो कहाँ स्पेशल बिल्डिंग में जाकर सिखाते थे। they taught the children in group and gave them homework, और उन्हें क्या देते थे, उन्हें ग्रुप में सिखाते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे। तो इस तरह से ये आपके जो 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर आपके आते हैं इसमें आपके थोड़े से लॉन्ग टाइप के आंसर्स। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स या 100 to 150 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। पूरी स्टोरी का हमें इसमें पूरा आप समझ सकते हो, उसका समराइज़ करके बताना है कि टॉमी और मार्जी जो थी उनके स्कूल कैसा था, उसका स्कूल रूम कैसा था, मैकेनिकल टीचर कैसे थे, उसके बारे में हमें सारा उनको बताना है। सो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। उसी स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते थे। दीज टीचर्स वर एडजस्टेड, इनको एडजस्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द एज लेवल। सो एज एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न, मीन्स अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है तो उसके लिए उसका लेवल थोड़ा सा कम कर दिया जाता था। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। एक स्लॉट होता था जिसमें वो क्या करते थे, अपने टेस्ट पेपर को और होमवर्क को पुट करते थे, डालते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड। मैंने आपको बताया था पंच कोड का वो एक पिक्चर, कि पंच कोड के थ्रू वो आंसर्स देते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और जो कंप्यूटर है वो तो फटाफट से मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था। तो इमीडिएटली मीन्स तुरंत। द स्कूल्स वर इन देयर होम्स itself, जो स्कूल थे वो उनके घर पर ही होता था। they didn't have any classmate, उनके कोई क्लासमेट नहीं थे। they had regular days and hours for school, और उनके लिए रेगुलर डेज और आवर्स जैसे हमारे लिए फिक्स हैं वैसे उनके लिए भी फिक्स थे। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम, और मैकेनिकल टीचर अपने आप ऑन हो जाता था सेम टाइम पे एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। संडे और सैटरडे के अलावा वो बाकी 5 डेज ऑन हो जाता था। दे लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड रिथमेटिक, और वो 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, ज्योग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, और रिथमेटिक मतलब मैथ्स। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल। मार्जी जो थी वो स्कूल से हेट क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और क्यों वो सोचती थी जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है वो फन, उनसे उनको क्या मिलता है, फन मिलेगा। मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन। शी हैड अ मैकेनिकल टीचर हु यूज्ड टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स टाइम। मार्जी को स्कूल से हेट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर मज़ा नहीं था, मस्ती नहीं थी।
उसके पास जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा उसको क्या करता था, फिक्स टाइम पर उसको बुला लेता था। एंड शी हेटेड द पार्ट व्हेन शी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसको टेस्ट पेपर और होमवर्क को इंसर्ट करने में बहुत बुरा लगता था एंड जिसको निश्चित स्लॉट पर उसको डालने होते थे। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर्स इन अ पंच कोड एंड शी डिडंट लाइक टू यूज़ पंच कोड फॉर द आंसर्स के लिए पंच कोड को उसे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता था। हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर वॉज इंक्रीज्ड इवन मोर व्हेन शी वॉज फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द ज्योग्राफी टेस्ट। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा तब वो ज्योग्राफी सेक्टर में उसे बार बार वो क्या स्कोर कम कर पा रही थी, तब उसे बहुत बुरा लगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, कि पुरानी स्कूलों में इतना मज़ा क्यों आता था। तो बताती पुरानी स्कूल के बारे में। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज शी इमेजिन ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर। सारे आसपास के बच्चे एक साथ होकर स्कूल जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल यार्ड में जाकर लाफिंग शाउटिंग भी करते थे। एंड शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, और वो ये भी इमेजिन करते थे कि वो क्या है, एक साथ कहाँ बैठते होंगे, क्लासरूम में बैठते होंगे। तो इस तरह का जो वो इमेजिनेशन वो कर रही थी वो इसमें आपको बताया गया है। एंड गो टुगेदर एट द होम एट द एंड, और दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड द कुड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी वो करते थे। इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सब एक साथ वापस घर भी जाते थे। दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क में भी वो आपस में शायद हेल्प कर सकते थे क्योंकि आसपास ही रहते थे। ऑल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग दैट वुड मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरैक्टिव, और जब इंटरेक्शन होता था, आपस में बातचीत होती थी टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता होगा। ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और ये इस तरह से ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारे तथ्य हैं जिनसे वो विश्वास करती हैं कि जो ओल्ड स्कूल थी वो बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको मैंने समझा दिए हैं, इसको आपको होमवर्क नोटबुक में राइट डाउन करके रखना है। थैंक यू।